everyone, you're watching Food, Fitness and Fun और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। So क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काफी बार दिन में लेजी फील करते हैं, they feel really inactive। तो ऐसे में this video is a must watch for you। So I think it is okay to be lazy at times। अगर आपने बहुत ज्यादा फिजिकल एनर्जी स्पेंड कर दी है और मेंटल एनर्जी स्पेंड कर दी है, then feeling lazy after that is okay because your energy is down। बट अगर आप बार बार लेजी फील करते हैं देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। नॉट ओनली वो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है बल्कि आपको अपने आपके गोल्स को अचीव करने से प्रिवेंट करता है, चाहे वो गोल वेट लॉस से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो। तो कैसे लेजीनेस से बचें उसी के बारे में है ये पूरा वीडियो। तो मेरा जो सबसे पहली ट्रिक है या एडवाइस है वो मैंने लास्ट ईयर फॉलो करने शुरू की थी एंड इट इज बीन द मोस्ट अमेजिंग थिंग या फिर कह सकते हैं ट्रिक जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड दैट इज कॉल्ड अ 2 minute रूल। जब भी ऐसा मौका आए व्हेन यू वांट टू प्रोक्रेस्टिनेट अ स्मॉल थिंग, अ टास्क जो आप विद इन 10 minutes कर सकते हैं, उसे सिर्फ आप 2 minute करके छोड़ दीजिए। यानी प्रिपेयर योर माइंड दैट आई डू इट फॉर 2 minutes। 90% केसेस में होता है देन दैट यू विल एंड अप फिनिशिंग दैट टास्क और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं एंड यू फील एनर्जेटिक एंड यू फील रिवॉर्डेड आफ्टर दैट। सो मेरा पहला सजेशन जो है वो यही है दैट ऑलवेज व्हेन इट कम्स टू स्मॉल थिंग्स लाइक फोल्डिंग योर क्लोथ्स और कटिंग वेजिटेबल्स, जस्ट डू इट फॉर 2 minutes विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट, विदाउट पोस्टपोनिंग इट। नंबर 2 जो मेरी एडवाइस है वो है शट डाउन द एस्केप रूट। ना जब भी हमें लगता है कि कोई टास्क मेंटली फिजिकली हमारे लिए टफ हो रही है तो हम एक एस्केप रूट लेते हैं। We take a break and what we do is we go on social media, we start fidgeting with our phones, we start scrolling it. That's the easiest way to escape a difficult task or something that requires physical or mental energy. Why? Because उसमें मेहनत कम लगती है। नंबर 2, इंस्टेंट आपको प्लेजर मिलता है ना। जब आप ये ब्रेक लेते हैं एंड यू व्हेन यू टेक दिस एस्केप रूट तो कहने के लिए वो 5 minute के लिए होता है दैट आई विल टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes, बट यूजुअली ये काफी लंबा हो जाता है एंड इट एक्चुअली ड्रेन्स आउट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। जब भी आप इस तरह का सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो वो आपके माइंड की एनर्जी को ड्रेन आउट करता है, उसे फटीग कर देता है एंड यू एंड अप फीलिंग मोर लेजी आफ्टर दैट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एस्केप रूट को आपको शट डाउन करना है। आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस को शट डाउन कर सकते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्रेक ना लें, आप डेफिनेटली ब्रेक लें, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन अ डिवाइस, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, आप उन 5 minute में you can just go and make a herbal tea for yourself। आप पानी पी सकते हैं, you can go for a walk, you can just talk to your family members in that time। वो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एंड ट्रस्ट मी ज़्यादा रिलैक्सिंग भी होगा आपके लिए। नंबर 3 जो मेरा रूल है वो है काउंट डाउन फॉर 15 minutes एंड इट कैन गो अप टू 30 minutes डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कितना ईजिली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ डिफिकल्ट टास्क, 2 minute उसे देने में शायद आप उस जोन में ना जा पाए, उस फ्लो के अंदर ना जा पाए। ऐसे में गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 15 to 30 minutes। कई बार होता है कि हमें लगता है हमारे पास जो टास्क है, चाहे वो कोई असाइनमेंट हो सकता है स्कूल का या फिर वर्कआउट हो सकता है, सो एनीथिंग, आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है ऑफिस का जो काफी डिफिकल्ट है, इसलिए आप उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। ऐसे में आपको करना क्या है, जस्ट सिट डाउन फॉर 15 minutes एंड जस्ट जॉट डाउन पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट। आप उस बीच में स्टेप्स लिख सकते हैं, यू हैव टू टेक, प्लान कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिफिकल्ट टास्क को, आप एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट। ऑल दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर मिशन। अगर वेट लॉस की बात करें तो आप प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मे बी यू कैन सी कि कौन से ऐसे एरियाज हैं लाइफ के जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है एंड देन जस्ट जॉट डाउन फ्यू पॉइंट्स कि आप कैसे ध्यान दे सकते हैं एंड यू विल सी कि आपको जो आपका मिशन है वो अचानक 15 minute की एक्टिविटी के बाद ही आसान लगने लगेगा। 4th नंबर की जो मेरी टिप या ट्रिक है वो ये है कि स्विच ऑन योर एनवायरमेंट। जो आपका एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आप आज लेजी रहेंगे या एक्टिव रहेंगे। तो क्या चेंजेस कर सकते हैं आप अपने आसपास। नंबर 1, डीक्लटर। तो चीजें अगर यहाँ बिखरी रहेंगी, वहां बिखरी रहेंगी, किचन में बिखरी रहेंगी तो डेफिनेटली आप लेजी फील करेंगे एंड यू विल नॉट फील मोटिवेटेड इनफ कि आप वहां जाके दोबारा काम शुरू कर सकें।
सो decluttering एंड ऑर्गेनाइजिंग इज द फर्स्ट एंड foremost थिंग. एनवायरमेंट में आता है कि आप पानी की बॉटल रख सकते हैं. यू कैन हैव प्लांट्स दैट कैन मेक यू फील बेटर. अगर आप आपका वर्क स्पेस है तो कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ रख सकते हैं जो आपको make you feel into zone. You can hang some quotes in your kitchen and in your workout space. Also, setting boundaries is also very important. So you shouldn't have one single place जहाँ पर आप खा भी रहे हैं, आप वर्क भी कर रहे हैं, आप चैटिंग भी कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स भी दे रहे हैं. It is very important that you should have different zones in your house. You can have a sofa जहाँ बैठ के आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, डाइनिंग टेबल की एक चेयर है जहाँ आप खाते हैं. ये बेसिकली आपके माइंड को मेकअप करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए और रेडी करने के लिए जब भी आप कोई टास्क के लिए तैयार होते हैं बहुत हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट इज आस्क फॉर हेल्प. हम अपने आप को सुपर ह्यूमन समझने लगते हैं. वी आर नॉट सुपर ह्यूमन्स, लेकिन हमें लगता है कि वी शुड डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन. अगर आपको ग्रो करना है, इवन इफ यू आर अ हाउस वुमन और आपको परफेक्ट बनना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेलीकेट, टू इंक्लूड योर पार्टनर, टू आस्क फॉर हेल्प. यू कैन नॉट जस्ट मेक फूड एंड लुक आफ्टर योर किड एट द सेम टाइम. यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपको लग रहा है यू आर ओवरबर्डन विद द असाइनमेंट्स, तब आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर असिस्टेंस. सिमिलरली अगर आप बिजनेस वुमेन या एंटरप्रेन्योर हैं, यू कैन हायर समबडी हु कैन हेल्प यू आउट. इन लॉन्ग रन ये भी आपको लेजी बना सकता है बिकॉज यू विल बी ऑलवेज ओवरबर्डन विद द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू फिनिश इन अ डे. नाउ वेट लॉस में डेलीकेशन और हेल्प से मतलब है कि अगर आपको वर्कआउट खुद से नहीं हो रही, यू कैन आस्क एन एक्सपर्ट. अगर आपको डाइट नहीं समझ में आ रही, यू कैन आस्क एन एक्सपर्ट. नाउ जब मैं रनिंग करती थी तो एक छोटा सा मंत्र हमें फॉलो करने के लिए कहा जाता था. You run at once, then you rest, you rejuvenate and then you reset and run again. आपकी डेली एक्टिविटी के अंदर भी ये होना चाहिए. आप पूरे दिन काम करते हैं, you should then stop, take proper rest, that is sleep. In fact, अगर आप दिन में भी आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा बर्डन हो रहे हैं वर्क से, टेक अ स्मॉल ब्रेक, सिट डाउन, जस्ट काम योर सेल्फ. मेडिटेशन इसमें आपको हेल्प कर सकता है. सिट इन योर बालकनी, गिव योर सेल्फ 5 to 10 minutes ब्रेक. आफ्टरनून में शॉर्ट नैप्स आप ले सकते हैं, पावर नैप्स मैं लेती हूँ, दैट रियली हेल्प्स मी आउट. तो ये आपको देखना है कि कब आपका टाइम आ गया है रीसेट करने का अपने आप को. जब भी आपको लगे कि भागा दौड़ी से आप थोड़े से थक गए हैं, यू शुड स्टॉप, रेस्ट, rejuvenate, reset and then start running again. Last जो मेरा इसमें ट्रिक है या टिप है वो ये है कि मैंने बहुत पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टेड टॉक सुनी थी और उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि वी आर टायर्ड एंड लेजी बिकॉज वी आर इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक. हम अपने आप को हमेशा कंपेयर करते हैं किसी की सिचुएशन के साथ, किसी की पर्सनालिटी के साथ. सो स्टॉप कंपेयरिंग, स्टॉप नेगेटिव थॉट, स्टॉप जस्ट हैम्परिंग योरसेल्फ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ इसके अंदर उसके अंदर. Just stay positive, love yourself, love your life and just enjoy whatever you're doing at the movement. इसीलिए मैं मल्टीटास्किंग भी हमेशा अवॉइड करती हूँ. मल्टीटास्किंग आपके हेड में भी कई बार होती है. यू कांदा काट रहे हो और उसी टाइम your mind is somewhere else. Make sure you are present in that moment. Be mindful for that and that is the most important things. Now ये 7 चीज़ें हैं जो प्रिंसिपल चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको लेजी नहीं फील करना है. ना कुछ स्मॉल चीज़ें और हैं जो आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन आप उनमें इजीली ध्यान दे सकते हैं खुद. जिसमें नंबर 1 है स्मार्ट स्नैकिंग. अगर आप स्नैकिंग में बार बार रिफाइंड शुगर या रिफाइंड स्नैक्स खाएंगे तो आप लेजी ज़रूर फील करेंगे. ऐसे में फ्रेश फ्रूट, स्लाइटली कुक्ड वेजिटेबल्स या हाई प्रोटीन स्नैक आपके लिए बेस्ट हैं. नंबर 2, कैरी योर वाटर विद यू ऑलवेज. डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो कॉज लेजीनेस. एट टाइम्स इट्स गुड टू ड्रेस अप. कई बार क्या होता है कि स्पेशली जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से ये हमारा करंट सिचुएशन चल रही है, तो हम मोस्टली वी स्टे इन द सेम क्लोथ्स. नेक्स्ट इज अवॉइड स्टिमुलेंट, लेकिन उन्हें ठीक से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. जैसे कि डू नॉट जस्ट अब्यूज योर सेल्फ विद दो स्टिमुलेंट कि सारे दिन आप कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं. उनको स्मार्टली यूज़ करें एंड ऑल्सो डोंट यूज़ देम व्हेन यू आर ऑलरेडी लेजी. आप जब क्रैश हो चुके हैं बिल्कुल, तब आप उन्हें बिल्कुल अवॉइड करें. मेक श्योर कि आप टी कॉफ़ी को तब अपनी डाइट में इंक्लूड करें व्हेन यू आर अबाउट टू क्रैश, यू फीलिंग स्लाइटली लेजी एंड यू वांट अ पुश, देन यू कैन ऐड. ऑल्सो डू नॉट हैव टी एंड कॉफ़ी पोस्ट 3 to 4 PM in the evening.
स्पेंड इनफ टाइम ऑन प्लानिंग। आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर करके देखिए कितना आपके लिए यूजफुल रहेगा। प्लान एंड पुट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। नाउ एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस इन मॉडरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं तो आप हफ्ते में 5 बार भी या 4 बार भी कर सकते हैं, बिकॉज ओवर एक्सर्शन और ज़्यादा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे अपनी कैपेसिटी से, तो भी आप पूरे दिन लेजी फील कर सकते हैं उसकी वजह से। ऑलवेज हैव डेडलाइंस। इसके अलावा डू नॉट सिट डाउन एट अ प्लेस फॉर लॉन्ग, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस, कि आपका डायफ्राम स्क्वीज अप हो जाता है। आप अगर ज़्यादा देर बैठे रहते हैं तो ऑक्सीजन का और ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन में कम हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग लेजी बिकॉज ऑफ दैट। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू कीप मूविंग। बैठे बैठे भी अगर आप थोड़े से मूवमेंट करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्टली, जब भी आपको लगे कोई प्रॉब्लम आपको स्टॉप कर रही है, स्ट्रेसिंग यू आउट, राइट डाउन द सोल्यूशन, पॉसिबल सोल्यूशन टू दैट एंड सी व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू अबाउट इट। जस्ट डोंट, दैट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप प्रॉब्लम को छोड़ के सोल्यूशन के बारे में सोचो, जो पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ नॉट टू फील लेजी एनी मोर। Thanks for watching. I hope आपके लिए वीडियो यूजफुल रहेगा. Do share this video with your friends and family members. Stay with me, stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, bye bye.